एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हिमारी स्कूल जा रही होती है और तभी उसे अपने सामने एक बंदा देखता है जिसे कोई डार्क चीज पोजेस किए होती है, जिसे देखकर हिमारी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो बंदा उससे कहने लगता है मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम्हें कर्ज पकड़ लेगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं हिमारी और वो बंदा स्कूल आ गए होते हैं और कुछ लड़कियां उस बंदे के बारे में बातें कर रही होती है और तभी वहाँ पर हिमारी की फ्रेंड्स आ जाती है, जिन्हें देखकर हिमारी उनसे उस बंदे के बारे में पूछती है तो मदार में उस बंदे का नाम हिदाका हयातो बताती है और इजुका उससे कहने लगती है वो ज्यादा स्कूल नहीं आता है और वो सबसे ज्यादा अप्रोचेबल भी नहीं है और वो उसे बताती है कि वे कहते हैं कि यदि तुम हिदाका के पास पहुंची तो तुम बीमार पड़ जाओगी या इंजर्ड हो जाओगी, हालांकि ये बस एक अफवाह है। और सीनो से बताता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर हिदाका बहुत आउटगोइंग हुआ करते थे लेकिन अचानक उनकी पर्सनालिटी बदल गई और वो अजीब बातें कहने लगे, एक बचपन के दोस्त के बारे में जो गायब हो गया। और इजुका उससे कहने लगती है इसीलिए हर कोई उसे कर्ज्ड कहता है और सीनो से बताता है कि इससे कोई मदद नहीं मिलती कि मिस्टर हिदाका की फैमिली सुकीमोनो क्लैन के नाम से जानी जाती है। ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है वो क्या है, तो सीनो उससे कहने लगता है शायद तुम्हें ज्यादा जानकारी नाची सेंसे से पूछना चाहिए। और मदार में उससे कहने लगती है अभी भी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन सावधान रहना, तो हिमारी हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं वो टीचर हिमारी से कह रहे होते हैं वो अक्सर स्कूल नहीं आता इसीलिए मुझे भी उसकी चिंता हो रही है और इसीलिए मुझे खुशी है कि तुम उससे डरती नहीं हो और उसे जानना चाहोगी। तो हिमारी उनसे कहने लगती है लेकिन सुकीमोनो क्लैन के बारे में ये सब क्या है, तो वो टीचर उससे कहने लगते हैं सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसी फैमिलीज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आयाकाशी का यूज करती हैं और ज्यादातर सुकीमोनो क्लैन्स वेल्थी फैमिलीज हैं और अक्सर उनका तिरस्कार किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इसके बहुत सारे कारण हैं लेकिन प्रमुख कारण ह्यूमन जेलसी है। पर सौभाग्य से हिडाकाओं को ऐसे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा जिनकी मुझे जानकारी है। और वो से बताते हैं कि उनके पास मोमोची फैमिली से एक्सीलेंट एडवाइजर्स थे और मैंने सुना है कि मोमोची फैमिली के पिछले हेड बहुत दयालु मैरिड कपल थे और मुझे यकीन है कि हिदाका उन पर बहुत भरोसा करते थे। तो ये सुनकर हिमारी अपने मन में कहने लगती है अगर मैं हिदाका के घर जाऊं तो शायद मैं अपने पेरेंट्स के बारे में और जान सकूं। और इस सब के लिए हिमारी उन टीचर को थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं हिमारी हिदाका के घर पर आई होती है और तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जिसे देखकर हिमारी आगे जाके देखती है तो वहाँ पर एक श्राइन होता है, मतलब कि मंदिर होता है जिसके ऊपर एक सील लगी होती है जिसे देखकर हिमारी उसे निकालने वाली होती है पर तभी वहाँ पर हिदाका आ जाता है और उससे कहने लगता है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। तो हिमारी उससे कहने लगती है मैं इसीलिए आई क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली क्लोज थी और क्या तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता है। पर हिदाका उससे कहता है नो क्लू और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम हिमारी को देखते हैं जो कि कहते हुए जा रही होती है ये दुखद है कि मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है कि हिदाका के करीब मत जाओ, मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनकर हिमारी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर एक चाइल्ड होती है जिसने मास्क लगाया हुआ होता है और इससे पहले कि हिमारी उससे कुछ पूछ पाती वो वहाँ से चली जाती है। और फिर रात में हम देखते हैं हिमारी खाना खा रही होती है तो आओ उससे कहने लगता है क्या बात है हिमारी तुम इससे थोड़ी हटकर लगती हो। तो हिमारी उसे बताती है कि मैं आज फॉक्स मास्क पहने एक मिस्टीरियस चाइल्ड से मिली और मुझे लगता है कि वो मेरे क्लासमेट हिदाका से कनेक्टेड है। तो ये सुनकर आओ उससे कहता है तुम्हारा मतलब हयातो हिदाका है। तो ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है क्या तुम हिदाका को जानते हो, तो आओ हाँ कहता है और वो उसे बताता है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। तो हिमारी उससे कहने लगती है फिर उसका बचपन का दोस्त जो गायब हो गया, तो आओ उससे कहने लगता है हाँ वो मैं ही था और ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि उसे याद होगा। तो हिमारी उससे कहने लगती है अगर तुम्हें कोई याद करता है तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। तो आओ उससे कहने लगता है मैं अब इन सब के बिना भी ठीक हूँ और मैं एक अलग दुनिया में रहता हूँ इसीलिए। तो ये सुनकर हिमारी थोड़ी उदास हो जाती है। और फिर हम हिदाका को देखते हैं जिसे ठीक से नींद नहीं आ रही होती है और वो एकदम से उठ जाता है और कहने लगता है मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम कौन थे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं हिदाका जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सामने हिमारी खड़ी होती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। और हिदाका उससे कहने लगता है मुझे लगा कि मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। तो हिमारी उससे कहने लगती है मैं जानती हूँ कि तुम लोगों से बच रहे हो ताकि कर्ज उन पर बुरी चीजें ना लाए। और वो उसे बताते कि कल तुम्हारे घर से निकलने के बाद मेरी मुलाकात फॉक्स मास्क में एक बच्चे से हुई। तो ये सुनकर हिदाका उससे कहने लगता है तुम उसे देख सकती हो। तो हिमारी हाँ कहती है और वो उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि वो आयाकाशी है। तो हिदाका उससे कहने लगता है फिर तुम इसे प्राप्त करो और अब मुझे अकेला छोड़ दो। तो हिमारी उससे कहने लगती है चलो इसे मिलकर सॉल्व करें और तुम अपने आप को अलग मत करो। तो हिदाका उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा की जनरेशन तक मेरी फैमिली चीजें देख सकती थी पर अब कोई नहीं देख सकता, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज
चीज मुझे पोजेस कर रही है। तो ये सुनकर हिमारी उससे कहने लगती है क्या कोई आइडिया है कि ये क्या हो सकता है। तो हिदाका उसे बताता है कि मैंने एक डील की और ये कह कि वो अपने बैग में से एक कॉपी निकालता है जिसमें 2 4 लीफ क्लोवर रखी होती हैं जिन्हें वो हिमारी को दिखाता है और कहने लगता है मेरे फ्रेंड ने इसे मुझे चार्म के तौर पर दिया था और मैं वास्तव में किसी के करीब हुआ करता था पर मुझे इसका नाम या चेहरा याद नहीं आ रहा। और वो उसे बताता है कि वो सुपर स्मार्ट था और हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे, लेकिन हम इंसेपरेबल थे और हमने अपना सारा समय एक साथ बिताया और फिर भी वो मुझे अचानक अवॉइड करने लगा। इसीलिए मेरे मन में उसे मैचिंग 4 लीफ क्लोवर चार्म देने का आइडिया आया, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला और तभी मैंने पहली बार कोई आवाज सुनी। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। वो श्रायन उससे कहने लगता है मुझे वो दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। जिसे सुनकर हिदाका अपनी उंगली में पहने 4 लीफ क्लोवर को देखने लगता है और मान जाता है। तो वो श्रायन उसकी विश पूरी कर देता है और वहाँ पर एक 4 लीफ क्लोवर उगा देता है, जिसे देखकर हिदाका खुश हो जाता है और उसे तोड़ लेता है। और हिदाका हमें बताता है कि मैंने सोचा कि आखिरकार हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो गया जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था और किसी को उसका चेहरा या नाम याद नहीं था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। और मैंने केवल कुछ मूर्खतापूर्ण तुच्छ इच्छा पूरी करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को बेच दिया और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अब मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी अपनी गलती है और उसने शायद मुझे कर्ज दिया था। तो हिमारी उससे कहने लगती है तुम गलत हो, तुम्हारा दोस्त गायब नहीं हुआ, वो अभी भी हमारे साथ है, मुझे ऐसा विश्वास है। तो ये सुनकर हिदाका चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।